नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान सरकार आपके साथ में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में बात होगी गोबर धन योजना के बारे में। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हर घर में पशुओं का पालन होता है, गोबर की उपलब्धता होती है। ऐसे में उन लोगों के लिए तो ये योजना काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। कैसे बताएंगे आपको। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं योजना के साथ पर। पूरी दुनिया कचरे से परेशान है। मोटे तौर पर देखा जाए तो कचरा दो तरह का होता है, एक वो जो सड़ गल जाता है और दूसरा वो जो सड़ गल नहीं सकता। न गलने वाले कचरे को रिसाइकल करके फिर से उपयोगी बना लिया जाता है। तो फिर गल जाने वाले कचरे का क्या? भारत बड़ी मात्रा में जैविक कचरा उत्पन्न करता है, खास तौर से गोबर, फसल अवशेष, रसोई अपशिष्ट और बाजार का कचरा। ये कचरा गल तो जाता है, लेकिन गलने से पहले कई तरह की समस्याएं भी पैदा करता है। सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। इस कचरे को ठिकाने लगाना या इसका प्रबंधन करना या फिर इसकी ढुलाई और संग्रह करना बहुत बड़ी चुनौती है। किसान आमतौर पर फसल अवशेषों को जलाकर छुटकारा पा लेते हैं, गोबर के उपले बन जाते हैं और रसोई का अपशिष्ट कूड़े के ढेरों को ही बढ़ा रहा है। जबकि वास्तव में ये कचरा सोने से कम नहीं है, क्योंकि इसमें समाई है बेहतरीन जैविक खाद और उपयोगी गैस। ऐसी खाद जो रासायनिक उर्वरकों के उलट मिट्टी की सेहत सुधारती है और फसलों को प्राकृतिक पोषण देती है। जबकि इसकी गैस से चूल्हा जल सकता है और घर को रोशन भी किया जा सकता है। जैविक कचरे के इन्हीं गुणों को देखते हुए सरकार गोबर धन योजना चला रही है। 30 अप्रैल 2018 को शुरू की गई गोबर धन योजना का पूरा नाम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन है। चूंकि ये गोबर, फसल अवशेष, बाजार के कचरे और रसोई अपशिष्ट का प्रबंधन करके उपयोगी वस्तुएं बनाने में मददगार है, इसीलिए इसे स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के दूसरे चरण में शामिल कर लिया गया। ये योजना सभी तरह के जैविक कचरे का लंबे समय तक सुरक्षित प्रबंधन करने में गांवों की सहायता करती है, मवेशियों और जैविक कचरे को धन में बदलने का काम करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे का प्रभावी निपटान करती है। ग्रामीण स्तर पर कचरे के सही प्रबंधन के लिए बायोगैस संयंत्र सबसे उपयोगी साबित हुआ है। ये संयंत्र गोबर में मौजूद मीथेन गैस को कैप्चर कर लेता है और कई ऐसे उप उत्पाद तैयार करता है जिनका उपयोग या तो सीधे ही जैविक खाद के रूप में हो जाता है या फिर थोड़ा बहुत बदलाव करके। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पशुधन वाला देश है। यही वजह है कि गोबर धन योजना यहाँ की परिस्थितियों में फिट बैठती है। गाँवों में गोबर की बहुत बड़ी मात्रा उपले बनाने में काम आती है। उपलों से हानिकारक धुआं निकलता है और जलने के बाद राख के सिवा कुछ नहीं बचता। दूसरी ओर बायोगैस इकाई उपलों का भी काम करती है और खाद का भी। ये खाद मिट्टी और फसलों में एनपीके और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करती है। गोबरधन योजना के कुछ और भी लाभ हैं। ये योजना गैर नवीनकरणीय जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी ला सकती है, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम कर सकती है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी ला सकती है, कृषि अवशेषों को जलाने वाली घटनाओं को कम करने का भी दम रखती है। इसके अलावा रोजगार का सृजन करती है और घरेलू बचत में बढ़ोतरी। योजना के प्रोत्साहन और वास्तविक समय पर इसकी प्रगति की निगरानी के लिए सरकार ने एक एकीकृत पोर्टल तैयार किया है। पिछले साल फरवरी में शुरू हुए इस पोर्टल पर योजना की भी जानकारी है और इसकी प्रगति की भी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना को जन आंदोलन का रूप देने के लिए काम कर रहा है। खास तौर से संबंधित विभागों, मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों के अलावा ग्राम समुदायों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। तो जाना ना आपने गोबर धन योजना के बारे में। योजना के सार पर डालिए एक नजर। अभी भी बहुत कुछ आपको बताना बाकी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, हम बात कर रहे हैं गोबर धन योजना के बारे में। क्या है ये योजना, इस पर तो हमने आपको जानकारी दे दी, लेकिन अभी भी विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाना बाकी है। तो बिना समय को गवाते हुए आइए हमारी विशेषज्ञ का रुख कर लेते हैं और उन्हीं से इस योजना पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम बात कर रहे हैं गोबर धन योजना के बारे में। नाम से ही जाहिर हो जाता है इस योजना के बारे में, लेकिन हम जानते हैं कई सवाल आपके मन में होंगे। ये योजना क्या है, क्यों इसकी शुरुआत हुई, क्या उद्देश्य था इसकी शुरुआत के पीछे, इन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। बहुत धन्यवाद। आपसे चाहेंगे आप सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि गोबर धन योजना आखिर है क्या। गोबर का प्रयोग तो हमारे गांव के भाई बहन जानते ही हैं। बहुत लंबे अरसे से उनको ये पता था कि गोबर से ऊर्जा मिलती है, इसको ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता था हमारी बहनों द्वारा खाना बनाने के लिए। इसी तरह से ये भी हमारे किसान भाइयों को पता था कि इसको अगर अपने खेत में डालें तो खाद का रूप है गोबर से। लेकिन गोबर धन योजना केवल गोबर ही नहीं, ये बाकी भी जो खास तौर पर हमारे गाँव में जो कचरा होता है, जो जैविक कचरा जिसको बोलते हैं, गोबर के अलावा जो हमारी खेती में कोई जो बचता है, कोई जिसको हम हमारी कनक या धान वगैरह जब हम काटते हैं तो उसका कुछ बचता है, जो हमारा पराली बचती है, या जब हम दूसरे जानवरों का कोई कचरा बचता है, फल सब्जियां हम कोई पुरानी हो जाती हैं, कोई ख़राब हो जाती हैं, बच जाती हैं, तो इस किस्म के जैविक कचरा जो भी हो उसका कैसे प्रयोग किया जाए। और इसलिए ये गोबर धन योजना जो चलाई गई और ये पिछले कुछ सालों से ये चल रही है, तो इसके चलते ये कोशिश है कि हम जगह जगह पे, चाहे किसान अगर अपने घर में करना चाहें या हम ज़्यादा उनको ये प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि सामुदायिक स्तर पर, गांव स्तर पर या कहीं कोई इकट्ठा होके एक समूह बना के अपना जो गोबर और दूसरा जो जैविक कचरा है एक जगह इकट्ठा करें। और इसके प्रयोग से हम जानते हैं कि हम 2 चीज़ें हासिल कर सकते हैं। एक तो ऊर्जा, जो कि गैस होती है, गोबर गैस के बारे में हमें पता है, लेकिन गोबर गैस को अगर बड़े पैमाने का कोई यूनिट हो तो गोबर गैस को आगे और साफ करके जो कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है, वो कंप्रेस्ड बायोगैस एक किस्म से, जिस किस्म की दूसरा ईंधन हम बाहरले देशों से मंगाते हैं और उससे अपना फैक्ट्रियां चलाते हैं या उसको हम खाने के लिए पाइप के राहें उसका वितरण करते हैं, तो ये उसी किस्म की एलपीजी गैस की तरह सीबीजी गैस बन सकती है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि जो बचा उसकी वो खाद है, तो उसको जो उसको स्लरी बोलते हैं, बायो स्लरी, तो वो
अगर हम खेतों में डालें, चाहे उसको सुखा के चाहे तरल तौर पे ही डाल दें, तो खेतों में डालने से हमारी फसल अच्छी होती है, हमारी जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, उसमें जो ज़रूरी तत्व चाहिए हमें वो मिलते हैं। किसान भाई सब जानते हैं NPK के बारे में, तो यूरिया, पोटैश वगैरह तो ज़रूरी हैं, लेकिन और भी छोटी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में जो चाहिए हमारे धरती माँ को, वो जो तत्व हैं वो ऐसे पदार्थ से जो स्लरी है उससे प्राप्त हो सकती हैं। तो ये दोनों प्रयोग करके हम कैसे इसका गोबर को धन में इसको कर सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर गोबर को धन में हमारे किसानों के लिए अच्छी आय का स्रोत बन सकता है। देखिए, ना केवल गोबर बल्कि आपके आसपास जो भी जैविक कचरा है उसका भी उपयोग करके आप अकेले ही नहीं, एक समूह बनाकर इसका अगर प्रबंधन करेंगे तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक समूह बनाकर बायोगैस प्लांट बनाया जा सकता है या फिर जैविक खाद के तौर पर इसे परिवर्तित करके उपयोग में लाया जा सकता है, तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या अगर हमारे किसान इस ओर कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें किसी तरह की सहायता यहाँ पर दी जाएगी? जी बिल्कुल। ये जो हमारी कोशिश है, अगर किसान भाई ऐसा कोशिश करते हैं तो वो ना केवल अपना धनराशि इन गतिविधियों से प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि सरकार की स्कीमों के चलते उसके लिए उनको सब्सिडी भी मिल सकती है। तो जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय है वो सब्सिडी देता है इन गतिविधियों के लिए। इसके साथ ही सस्ते दर पर कर्जे उपलब्ध हैं, तो बैंकों के राही और दूसरे तरीके हैं जिनसे वह सस्ते दर पर कर्जा ले सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए। और जो इसमें जो गैस बनती है, वो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इंडियन ऑयल ऐसी और कंपनियां केंद्र सरकार की, वो इसको निर्धारित दर पर खरीदती हैं, जिससे किसानों को ये स्थायी आमदन मिल सकती है। और खाद भी कई जगह पर हमने देखा है कि बड़े अच्छे दाम पर ये खाद भी बिकना शुरू हो गई है। तो इस तरह से खाद से धनराशि मिलती है, गैस से धनराशि मिलती है और सब्सिडी भी मिलती है। जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की ही बात करें, जो हमारा विभाग जिसके तहत, तो हर ज़िले में ऐसा प्रोजेक्ट लगाने के लिए 50 लाख रुपए तक की धनराशि यहाँ से सब्सिडी के रूप में मिलती है। चलिए, हमारे किसानों को यहाँ पर आर्थिक सहायता तो मिल गई, शुरुआत करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं, तो उनका पहला कदम क्या होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे मैम? हम उनको ये सुझाव देंगे कि वो ज़रूर अपना जो भी संबंधित विभाग है उसके साथ संपर्क कर लें, ताकि उनको इसके बारे में तकनीकी जानकारी मिल जाए। वैसे तो इस समय बहुत से ऐसे अदारे हैं जो ऐसे प्लांट लगाते हैं, ऐसे यूनिट अलग अलग साइज़ के लगते हैं, घरों के स्तर के छोटे यूनिट और सामुदायिक दर के बड़े यूनिट। लेकिन फिर भी हमने ये पहले देखा है कि कभी कभी अगर कोई उसमें कोई नुक्स पड़ जाए, कहीं कोई छोटा मोटा कोई दिक्कत आ जाए, तो उसको ठीक करने में कभी नहीं मिलती मदद, तो हमारे किसान भाई फिर इसको सोचते हैं कि शायद ये तो बायोगैस प्लांट वगैरह ये चलते नहीं है, एक बार लगा लेते हैं लेकिन आगे चलकर वो बेकार से हो जाते हैं। तो हमें ये ज़रूर यकीनी बनाना है कि ये इनको हमको चलता रखना है, और चलते रखने के लिए जिस भी एजेंसी से हम ये खरीदते हैं उनके साथ ज़रूर देख लें कि उसकी मेंटेनेंस का वो क्या प्रावधान कर रहे हैं। तो इसलिए ये सुझाव कि अपने राज्य सरकार के उस विभाग से ज़रूर संपर्क करें, और हमारे साथ ज़रूरत मुताबिक केंद्र सरकार का जो हमारा विभाग है उसने गोवर्धन के लिए एक अलग पोर्टल
तैयार किया है। उस पोर्टल पे जाके अगर कोई भी सवाल हो, कोई जानकारी चाहिए हो, कोई सूचना जो नहीं उपलब्ध हो रही हमारे किसान भाइयों को, तो वो ज़रूर हमारे से संपर्क करें और हम पूरा उनको इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ी आसानी से हो सकती है, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ना रखा जाए तो ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट लगे और फिर वो बंद हो जाए। समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि थोड़ी विफलता भी यहाँ पर हासिल हो सकती है। ऐसे में देखिए, आपके सहयोग के लिए यहाँ पर एक पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, जिससे आपके मन में कोई भी सवाल है उसका जवाब आप हासिल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे ही। एक ऐसा ही सवाल हमारे किसान भाई का आया था हमारे पास। वो जानना चाहते थे कि मैं जोड़ना चाहता हूँ, बायोगैस प्लांट लगाना चाहता हूँ, मेरे पास गोबर है उसका प्रबंधन करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए कहीं से ट्रेनिंग ले सकता हूँ कि नहीं? इस पर क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ये एक ही नहीं बल्कि कई किसानों के मन का सवाल होगा। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वाकई में चाहे सरल भी है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जानकारी ज़रूरी है जिनके बारे में, ताकि कामयाब हो आगे जाके। तो एक तो हमने ये कोशिश की है कि इस किस्म की जो भी तकनीकी जानकारी है वो हमने एक मैनुअल बनाया है, और ये मैनुअल हमारे वेबसाइट पे, हमारे पोर्टल पे उपलब्ध है। तो उसको अगर हमारे पढ़े लिखे जानकार किसान भाई उसको पढ़ लें तो समझ जाएंगे कई चीज़ें जो उनके मन में सवाल होंगे। लेकिन फिर भी अगर उनके कुछ और सवाल हों, ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तो अपने राज्य सरकार के विभाग से ज़रूर संबंध कायम करें। जो ग्रामीण विकास का विभाग है वो ज़िला स्तर पर भी है, ब्लॉक स्तर पर भी है, और वो उनके ज़िला प्रशासन, ज़िला कलेक्टर वगैरह इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो हमें बताएं, और हम ज़रूर ये यकीनी बनाएंगे कि उन तक सही सूचना, सही ट्रेनिंग, सही रास्ता उनको उपलब्ध हो। जी बिल्कुल। तो देखिए, पूरी तरह से सहयोग देने के लिए हमारी सरकार तैयार है, इस योजना को साकार बनाने के लिए तैयार है। गोबर धन, गोबर से कैसे आप धन हासिल कर सकते हैं, इस पर पूरी जानकारियां हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं और सरकार के माध्यम से भी आप तक पहुंचाई जा रही हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात ही कर रहे हैं कि इस योजना से आर्थिक स्थिति को बदला जा सकता है, तो ऐसे में मैं हमारे युवाओं के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। युवा जो पहले पलायन कर लेते थे शहरों की ओर, अब वो गांव में ही रहकर कुछ कृषि स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो क्या ये एक कृषि स्टार्टअप के तौर पर उभर सकता है, हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा रोजगार का अवसर बन सकता है? बिल्कुल, आपने जो कहा, ये आजकल तो सभी युवा स्टार्टअप की तरफ देख रहे हैं, और इससे अच्छा शायद स्टार्टअप न हो, क्योंकि इसमें वो सभी पहलू हैं देखिए जो होने चाहिए। एक तो हमारे युवा अब वातावरण के बारे में बहुत अवेयर हैं, उनको समझ है कि हमें अपना वातावरण साफ रखना है, क्योंकि वातावरण साफ नहीं होगा तो उनकी सेहत पे, उनके बच्चों के माता पिता की सेहत पे असर पड़ेगा। कहीं कहीं हम जैसे देखते हैं कि पराली को जलाया जा रहा है, तो ये जो धुआं आता है, ये तो सबसे पहले तो हमारे गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके ही फेफड़ों में जाके उनका नुकसान कर रहा है। तो इसको अगर हम प्रयोग कर लें गोबरधन के प्रोजेक्ट में, तो हम उससे गैस बना सकते हैं जो कि बिक जाएगी, और उससे हम खाद बना सकते हैं, खेतों में प्रयोग में आएगी, बिक जाएगी। तो युवाओं को खास तौर पर इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इकट्ठा होके सिर्फ इतना ध्यान करें कि ऐसा प्रोजेक्ट लगाएं जो कि बिल्कुल छोटे स्तर का ना हो। बिल्कुल घर के स्तर के प्रोजेक्ट उतने कामयाब नहीं हैं जितने सामुदायिक प्रोजेक्ट हैं जी। तो ये देख लें कि 30-40 घर या गांव का कहीं कोई गौशाला बनी होती है, कहीं कोई डेयरी लगी है जहां से गोबर आसानी से अधिक मात्रा में भी मिल जाए और आसानी से भी मिल जाए। बड़ा स्तर होगा तो हमारा अच्छी तरीके से प्रबंधन किया जा सकेगा और अच्छी मात्रा में हमें गैस भी मिल पाएगी और हम जैविक खाद का भी यहाँ पर निर्माण कर पाएंगे। अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक के आंकड़े क्या कहते हैं कि कितने लोग इससे जुड़े हैं और कितना लाभ मिला है उन्हें? अभी तक तो क्योंकि इसकी शुरुआत है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि देश भर में बड़े स्तर के 400 प्रोजेक्ट इस समय होने में आ चुके हैं, और इसके अलावा भारी मात्रा में प्रोजेक्ट
तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। तो तकरीबन 3500 के करीब तो जो हमारे कमर्शियल स्केल के जो प्रोजेक्ट है वही आ रहे हैं। तकरीबन हर ज़िले में इसकी जगह ढूंढी जा रही है, कहीं पे जैसे गौशाला में या डेयरी में, और जगह जगह पे ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही भारत का कोई ऐसा ज़िला नहीं बचेगा जहाँ पे गोवर्धन का प्रोजेक्ट ना चल रहा हो। बिल्कुल। तो देखिए, उपलब्धियां हासिल हो रही हैं इस योजना के अंतर्गत, और कई लोग इस मुहिम में लगे हैं कि वो भी इस योजना को अपने लिए लाभकारी बना सके, और सरकार भी उनकी पुरजोर मदद कर रही है। हर कदम पर यहाँ पर सहायता दी जा रही है कि हर एक इंसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। हमारे ग्रामीण लोग हैं, जो किसान हैं, पशुपालक हैं, हमारे जो युवा हैं, वो इस योजना से लाभान्वित हो सके। उम्मीद करते हैं कि गोवर्धन योजना के बारे में जानकर अब आप भी जागरूक होंगे और इस योजना के अंतर्गत अपने भी एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए अपने कदम जरूर बढ़ाएंगे। और इसी के साथ मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों तक आपने पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोवर्धन योजना, तो आपने जान लिया ना आज के हमारे इस कार्यक्रम में कि इस योजना से आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस योजना को अब आप अपने लिए जरूर लाभकारी बनाएंगे। और इसी के साथ बता दें, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, एक नई योजना के बारे में आपको जागरूक करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, आपके पास कोई सवाल है तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, वहां पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।